प्रेज लॉर्ड। नए दिन नए उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वचन है सैम्स 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड, ब्लेस्ड इज़ द मैन हु ट्रस्ट इन हिम। तो ये वचन क्या कहता है? परमेश्वर को चक्कर देखने कहता है। जैसे कि हम जानते हैं आजकल हम विश्वासियों के बीच में तो बहुत लोगों ने परमेश्वर को चक्कर देखा है। तो इसमें क्या नया है? व्हाट टू टेस्ट गॉड। पर जब मुश्किल समय आता है तभी हमें पता चलता है कि जैसे कि हम देखते हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी हमारे दोस्त या हमारे रिश्तेदार, जब हम कोई ऐसा मुश्किल समय में पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कौन हमारे साथ रहता है या कौन हमारे साथ नहीं रहता। आमीन। वैसे ही ये वचन भी कहता है ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड। तो मुश्किल समय में हमें ज़्यादा पता चलता है कि परमेश्वर कैसा भला है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने चमत्कार के कामों को किया है। हालेलुया। हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते उतना परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को किया है। आमीन। हालेलुया। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं परमेश्वर का वो प्रेम, परमेश्वर का वो आश्चर्य कर्म को, परमेश्वर का वो भलाई को, तब हमें कैसा लगता है? वो मधु जैसा मधुर लगता है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या है? मधु से भी मीठा है। आमीन। हालेलुया। और वचन कहता है मैथ्यू 5:6 में धार्मिकता के भूखे और प्यासे लोगों को परमेश्वर क्या करता है? तृप्त करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर वफादार है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को जब हम चक्कर देखेंगे, परमेश्वर इतना भला है, जो वो वायदा करता है वो पूरा करता है, वो वफादार है। आमीन। हालेलुया। हमें हमारे सारे कष्टों से वो छुटकारा देता है। हालेलुया। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे पहचान का एक भाई, जब वो फाइनेंशियली उनके घर में जब प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तब एक प्रेयर करने वाली सिस्टर, उनको ये पता चला बात। तो ये जो भाई थे वो इतना भी स्पिरिचुअली ऐसा नहीं थे, मतलब प्रेयर करते थे ऐसे ड्यूटी के लिए, नहीं तो कभी ना कभी प्रेयर भी नहीं करते थे ऐसा। पर जब वो प्रेयर करने वाली सिस्टर जब उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करने लगी, तब परमेश्वर का वचन आता है कि तो डर मत, मैं उसके साथ हूँ। हमें हालेलुया। तब मैंने ये इंसिडेंट सोच के देखा कि वो जो इंसान है जो फाइनेंशियली वो प्रॉब्लम के थ्रू चल रहा है, वो इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग भी नहीं है, वो प्रार्थना भी नहीं करता ठीक से, बाइबल भी नहीं पढ़ता, पर फिर भी परमेश्वर इतना कंसर्न्ड वे में, जब उसको मुश्किल के समय में परमेश्वर देखता है, परमेश्वर का दिल तरसता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ बने रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्यार कितना अद्भुत है। देखो परमेश्वर कितना भला है और परमेश्वर हमें हमेशा भलाई, हमारे लिए भलाई कोई चाहता है। हालेलुया। तो आप नहीं डरना है। मुश्किल समय में परमेश्वर के सम्मुख में जो बाढ़ जोता है वो परमेश्वर का भलाई को, आमीन, हालेलुया, प्राप्त करेगा। तो हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों 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 परमेश्वर, अच्छे समय देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपने कहा है परमेश्वर चक्कर देखो परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर हम हमारे जीवन में भी परमेश्वर कई समयों में परमेश्वर हमने चखा है। परमेश्वर आप कितने भले हो परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आगे भी परमेश्वर आपने परमेश्वर हमारे लिए योजना रखा है, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर आपके भलाई के लिए धन्यवाद। परमेश्वर उतना ही नहीं परमेश्वर, केवल जो हम चके परमेश्वर, हम ही नहीं परमेश्वर, लोगों को भी परमेश्वर बताने के लिए, परमेश्वर वो भी एक्सपीरियंस करने के लिए कि परमेश्वर आप कितने भले, ये परमेश्वर वो जानने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिएगा राजा। परमेश्वर बड़े कार्य को कीजिए, केवल आपकी नाम की महिमा होने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ले मेरे पिता। आमीन।